अगर तुम्हें अब भी अफ़सोस हो रहा है कि तुमने उस वक़्त क्यों नहीं किया, उस वक़्त जो माँगा गया तुमने वो क्यों नहीं दिया, तो अभी भी तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। तुम खुद वहाँ जाओ और खुद जाकर वहाँ वो चीज़ देकर आओ जो तुम तब नहीं कर पाए थे। और अफ़सोस नहीं, एक तरह से ये सोचो कि ये तुम्हारा सौभाग्य ही होगा कि तुम वहाँ जा पाओगे। कई लोगों से मिलना होगा तुम्हारा, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आओगे, बस यही कह सकता हूँ मैं इस वक़्त के लिए तो। बाकी खुद जाओ, देखो तो समझ में आएगा। तुम्हें जो चेतावनी मिल रही है तुम्हारे खुद के लिए, वो यूं ही नहीं मिल रही है। तुम्हारा दिल भी जानता है जब कुछ गड़बड़ होने लगता है, और तुम्हारा दिल ये भी जानता है जब कुछ सही हो रहा होता है। दोनों हाल में तुम्हारे दिल को सब पता रहता है। और ये कोई जादू नहीं हो रहा, ये तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम मेरी आराधना करते करते ब्रह्मांड की उस सच्चाई तक पहुंचने की हिम्मत रख लिए हो, इसलिए तुम्हें मालूम चल पा रहा है। अब बात यह है कि उस चेतावनी से सतर्क हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। और तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हें पता चल गया है, तो अब केवल उस पर काम करो। और साथ ही साथ, जब तुमने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करी थी, किसी चीज़ का वादा किया था, तुम्हें तब के तभी वो दान कराना चाहिए था। तुमसे देरी हुई, अपनी गलती को मानो और गलती की सुधार करो। अगर तुमने हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, कहीं भी किसी भी मंदिर के लिए कोई भी चीज़ सोची थी और उसे आज तक पूरा नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याद करो और उस कार्य को आज के आज पूरा करो। और इतना परेशान मत रहा करो अपनी भविष्य को लेकर। तुम सोचो कि यहाँ सबका पार लग जाता है, सबकी नैया पार लगती है, किसी को मैं यूं नहीं छोड़ता, तो तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। और तुमने ये भी देखा है कि जो तुम्हारी जितनी मेहनत नहीं भी कर रहे हैं ना, फिर भी उनके पास भी अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, ठीक ठाक से जी लेने के लिए सब कुछ है, उतनी हैसियत उनकी भी है, तो तुम्हारी क्यों नहीं रहेगी। तुम बेकार ही भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो, और साथ ही साथ तुम्हारा मन ये भी रहता है कि किसी ज्योतिष या किसी बेहद ज्ञानी इंसान से, या जो बहुत तपस्वी है, उससे कुछ आशीर्वाद मिल जाए या कुछ तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा अच्छा बोल दिया जाए। पर वो सुन लेने से भी क्या फ़ायदा, कोई अच्छा बोले बुरा बोले इससे क्या फ़र्क पड़ता। तुम्हारे जीवन की बहुत कठिन एक समय आया था, जिस वक्त शायद तुम्हारे जीवन पर ही एक प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया था, तब भी मैंने तुम्हें वहां से निकाला। ऐसे कई पल आए थे जब तुम्हारा बहुत नुकसान हो सकता था, बहुत हानि हो सकती थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जरा सा चोट खाकर फिर मस्त होकर आगे बढ़ गए, और मेरी उदी मरहम बनकर तुम्हारा उपचार कर गई। तो जब वैसी वैसी घटनाएं जो किस्मत में लिखी थी, वैसा कुछ बुरा हुआ ही नहीं, तो आगे भविष्य की चिंता क्यों। भविष्य की इतनी ही चिंता है तो आज वर्तमान में मेहनत करो, लेकिन चिंता किए बिना और भरोसे के साथ। और जिस जगह पर तुम्हारा काम करने का मन शुरू से रहा है ना, अगर उस जगह को मन में रखकर मेहनत करोगे, तो वो जगह तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए हिम्मत मत हारो, दोबारा कलम उठाओ, दोबारा अपने काम करो। खुश रहो।